वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है वचन। वचन क्या होता है? वचन का मतलब किसी भी संज्ञा शब्द से होता है। जैसे हम कोई भी वाक्य या शब्द बोलते हैं तो उसमें हमने कोई ऐसा वाक्य होता है जो संख्या को भी बताता है, तो वह वचन कहलाता है। जब हम कोई भी शब्द या वाक्य लिखते हैं तो उसमें कुछ संज्ञा शब्द आते हैं, कुछ सर्वनाम आते हैं, कुछ विशेषण आते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि हमें संख्या के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ बहुत सारी संख्या में बताया गया है, तो वह वचन कहलाते हैं। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से वचन शब्द को पढ़ेंगे। तितली, यहाँ पे एक तितली है इसलिए हमने यहाँ लिखा तितली। यहाँ देखिए पिक्चर में, यहाँ पे तितलियाँ, यहाँ पे कितनी तितली है? 5, मीन्स एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर तितलियाँ लिखा गया। जब एक तितली थी तो हमने तितली लिखा, जब बहुत सारी हैं तो यहाँ पे तितलियाँ लिखा। अब यही वचन कहलाता है कि जहाँ पे हमने संख्या को देखा कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे अनेक हैं। अब हम दूसरी पिक्चर में देखते हैं घोड़ा, घोड़े। अब यहाँ देखिए पहली पिक्चर में घोड़ा, एक ही घोड़ा बना हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा घोड़ा। घोड़ा एक वचन को दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, मीन्स एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने लिखा घोड़े। नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा है इसलिए लिखा गया बच्चा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, मीन्स एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया बच्चे। अब यह शब्द जब किसी भी वाक्य में लिखे जाते हैं या शब्द बोले जाते हैं तो यह वचन को दर्शाते हैं कि यहाँ पे एक वचन लिया गया है या फिर बहुवचन है। इन चित्रों से हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है। अब हम वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द, जब कोई भी ऐसा शब्द लिया जाता है जिससे यह पता चलता है कि यह एक वचन है या फिर बहुवचन है, वह एक संख्या को दर्शाता है या फिर बहुत सारी संख्या के बारे में बताता है, वह वचन कहलाता है। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से क्या आप समझते हैं? एक वचन से हम समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। बहुवचन से हम समझते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, वाक्य में कोई भी शब्द को यूज़ करते हैं, तो उससे एक वचन का पता चलता है कि उसमें केवल एक ही के बारे में बताया गया है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? यहाँ पे एक ही है इसलिए लड़का लिखा गया। अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के होते तो लड़के लिखा जाता, पर यह एक ही है तो इसलिए यहाँ पे लड़का लिखा गया। अब ये क्या हुआ? एक वचन। माला, अगले चित्र में देखिए माला, यहाँ पे एक ही माला बनी हुई है इसलिए यहाँ लिखा गया है माला। पंखा, पंखा कितने हैं? एक ही है, अगर बहुत सारे होते तो यहाँ लिखा जाता पंखे। अब पंखा लिखा हुआ है तो यह एक ही पंखे के बारे में बता रहा है। संतरा, संतरा कितना है? एक है तो यहाँ पे भी संतरा लिखा गया। और भी आदि ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन के बारे में बताते हैं। जब हम कोई भी शब्द या वाक्य लिखते हैं तो जिससे हमें एक संख्या के बारे में पता चलेगा वह एक वचन कहलाएगा। अब हम बहुवचन पढ़ेंगे। एक वचन में हमने पढ़ा कि जिससे एक संख्या का पता चलता है। अब हम बहुवचन देखते हैं। बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से,
मीन्स जो भी शब्द होता है उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे मछलियाँ, कारें, बेटे, घड़ियाँ आदि। मछलियाँ, देखिए यहाँ पे चित्र में कि एक से अधिक मछली है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया मछलियाँ। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर कार है, एक से अधिक कार है तो इसलिए लिखा गया यहाँ पे कारें। बेटे, बेटे लिखा गया, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पे बेटे लिखा गया। अब यहाँ देखिए घड़ी, घड़ी कितनी है? एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लिखा गया घड़ियाँ। अब इन शब्दों से क्या पता चलता है? इन शब्दों से यह पता चलता है कि यहाँ पर एक से अधिक चीज़ें। मछली अगर एक होती तो मछली लिखा जाता, यहाँ पर मछलियाँ बहुत सारी हैं इसलिए यहाँ पे मछलियाँ लिखा गया। कार, अगर एक कार होती तो यहाँ पे कार लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हैं इसलिए कारें लिखा गया। बेटा अगर एक होता तो बेटा लिखा जाता, यहाँ पे बेटे हैं तो इसलिए बेटे लिखा गया। घड़ी एक होती तो घड़ी लिखा जाता, यहाँ पे बहुत सारी हैं इसलिए घड़ियाँ लिखा गया। अब हम ये समझे कि बहुवचन शब्द वह होते हैं जिससे एक से अधिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। वचन बदलो, एक वचन से बहुवचन में बदलना है। जहाँ पर एक चीज़ें हैं अब उनको हम बहुवचन के रूप में किस तरह से लिखते हैं वह देखते हैं। बहन, जहाँ पर एक बहन है तो वहाँ पे बहन लिखा जाता, लेकिन बहनें जहाँ पे बहुत सारी होती हैं तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बहनें। बहनें किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए पेंसिल, एक पेंसिल है तो पेंसिल लिखा जाएगा, बहुत सारी है तो पेंसिलें। लड़का, लड़के, एक वचन में एक है लड़का और बहुत सारे हैं तो लड़के। माता, माताएं। नेक्स्ट देखिए सेना, सेनाएं, एक है तो सेना, ज़्यादा है तो सेनाएं। गाड़ी, गाड़ियाँ, एक गाड़ी है तो गाड़ी और बहुत सारी है तो गाड़ियाँ। कापी, कापियाँ, बहुत सारी कॉपी होती है तो अपन क्या लिखते हैं? कापियाँ। नारी, नारियाँ, बहुत सारी लेडीज होगी तो नारियाँ लिखा जाएगा। कली, एक है तो कली और बहुत सारी हैं तो कलियाँ। बात, बातें। रात, रातें। कविता, कविताएं। बच्चा, बच्चे। हमने अभ्यास प्रश्न, अब हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। हमने एक वचन और बहुवचन को सीखा, अब हम उनको और प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हमने एक वचन और बहुवचन को बदलना सीखा, एक वचन में बहुवचन किस तरह से बदलते हैं अब हम यहाँ पे भी देखते हैं। ताला, एक है तो ताला, जब बहुत सारे होंगे तो कैसे लिखेंगे उनको? ताले। देखो आप पिक्चर में एक है तो इसलिए ताला लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं मीन्स एक से ज़्यादा है तो ताले लिखा है। माला, एक है माला इसलिए माला लिखा गया, बहुत सारी है तो मालाएं, ज़्यादा है तो मालाएं। बेटी, एक है तो बेटी, एक से ज़्यादा है तो बेटियाँ। आँख, एक है आँख और दो है तो आँखें। पुस्तक, पुस्तकें, एक है तो पुस्तक लिखा गया, ज़्यादा है इसलिए पुस्तकें लिखा गया। बिल्ली, बिल्लियाँ, एक है तो बिल्ली और बहुत सारी हैं तो बिल्लियाँ। गुड़िया, गुड़ियाएँ, एक से ज़्यादा है इसलिए गुड़ियाएँ लिखा गया। वचन की परिभाषा दीजिए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन से क्या पता चलता है हमें? कि जिससे एक या अनेक के बारे में पता चलता है, वह संख्या में एक है या फिर अनेक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क, ये खाली स्थान बहुत सुंदर है।
चिड़िया या फिर चिड़ियाएँ। अब हमें ये शब्द को भी देख के पता करना पड़ता है कि यहाँ पर एक के लिए पूछा गया है या फिर बहुत सारे के लिए पूछा गया है। यह वाक्य से पता चलेगा। अब हम देखेंगे ये खाली स्थान बहुत सुंदर है। अब ये किसके लिए पूछा गया है? केवल एक चिड़िया के लिए पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये चिड़िया बहुत सुंदर है। ख, ये खाली स्थान बहुत खट्टे हैं। अब देखिए यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है कि संतरा एक है या फिर अनेक के लिए पूछा गया है। हम अगर संतरा लिखते हैं तो वह सही वाक्य नहीं बनेगा, इसलिए अगर हम संतरे लिखेंगे इसकी जगह पर, खाली जगह पर, तो यहाँ पर देखिए ये संतरे बहुत खट्टे हैं। ग, हमारी रिक्त स्थान अच्छी है। क्या अच्छी है? पाठशाला या फिर पाठशालाएं? पाठशाला। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी पाठशाला अच्छी है। स्टूडेंट, आज हमने वचन पढ़े। वचन में आज हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में सीखा। हम शब्द को देखकर या फिर वाक्य में यह समझेंगे कि यह एक वचन के लिए पूछा गया है या फिर एक बहुवचन के लिए बता रहे हैं। स्टूडेंट, आपको यह बात अच्छे से समझ में आया होगा और जो हमने आज सीखे हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय।